एक बार प्रेम से बोलिए इतिहास महाराज की जय। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 3 इतिहास का हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। है ये जितना भी ऑब्जेक्टिव बुक आप ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन देख रहे हैं, आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि ये टारगेट बुक का जो है, टारगेट का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक आता है, ठीक है, उसी का जो है 2024 के लिए पब्लिश हुआ है। उसी ऑब्जेक्टिव बुक से जो है हम सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस किताब के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देख रहे हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। अगर आपको जितने भी सब्जेक्ट के जो है जो भी चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग सीधे सीधे मेरे प्लेलिस्ट तक पहुंचे। धीरे धीरे करके सारे चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड हो रहा है। अभी तक हमने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सबको जो है खत्म कर दिया है, तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सीधा सीधा नंबर 1 क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत आज के वर्तमान समय में 3 देश आते हैं। 3 देश में कौन कौन है जी, तो एक है कंबोडिया, दूसरा है वियतनाम, तीसरा है लाओस, ठीक है। एक है कंबोडिया, दूसरा वियतनाम, तीसरा है लाओस, यानी कि 3 गो देश मिला करके जो है उस समय का जी हिंद चीन क्षेत्र का निर्माण करता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हिंद चीन क्षेत्र इसलिए इसको कहा था क्योंकि इन यहाँ का सभ्यता और संस्कृति जो है मैच किससे करता था जी, हिंदुस्तान से भी और चीन से भी मैंने मैच करता था, क्योंकि ये दोनों के आसपास के ही क्षेत्र है, तीनों के तीनों देश, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग 1 नंबर का आंसर याद रखे होंगे, ऑप्शन सी, ठीक है। दूसरा नंबर यहाँ पे सवाल देख लेते हैं, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है आपको हम बता देना चाहते हैं कि कंबोडिया में है। कहाँ पे है जी, कंबोडिया में, ठीक है। वहीं हिंद चीन क्षेत्र का जो है एक हिस्सा जो है, एक देश है ना जी कंबोडिया, वहीं पे जो है अंकोर वाट का मंदिर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था, ठीक है, इस मंदिर का जो निर्माण कराया था वो कौन कराया था जी, ध्यान रखिएगा। तो निर्माण जो है कराया था कि कंबूज के राजा था। वो कौन सा राजा था जी, कंबूज का राजा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंबूज का राजा सूर्य वर्मा द्वितीय, इसका नाम क्या था जी, सूर्य वर्मा द्वितीय। कहीं कहीं सूर्य वर्मन भी लिख देता है, सूर्य वर्मा द्वितीय, यहाँ पे हम 2 ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था। कब कराया था जी, 12वीं सदी में कराया था। कब कराया था जी, 12वीं सदी में इसका अंकोर वाट मंदिर का जो है निर्माण कराया गया था, ठीक है। ये मंदिर कौन से भगवान के लिए फेमस है जी, तो ध्यान रखिएगा भगवान विष्णु की यहाँ पे प्रतिमा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भगवान विष्णु, याद रखिएगा, ये भगवान विष्णु का जो है प्रतिमा है अंकोर वाट मंदिर, ठीक है। बहुत विशाल और भयंकर वाला मंदिर है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ पे तीसरे नंबर सवाल पे चले आते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है जी, तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, यानी कि पहला जो व्यापारी जो थे, ठीक है, वो कौन थे। तो आप लोग को याद रखना चाहिए कि पुर्तगाली थे। कौन थे जी, पुर्तगाली थे। और पुर्तगाली किनको कहा था, तो दक्षिण पश्चिम जो यूरोपीय आबादी है ना जी, उसी को पुर्तगाली कहता है। दक्षिण पश्चिम यूरोपीय आबादी, दक्षिण पश्चिम यूरोपीय आबादी, ठीक है। तो तीसरा नंबर का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग याद रखेंगे। पुर्तगाली जो है सबसे पहले हिंद चीन में व्यापार करने के लिए पहुंचे हुए थे, ठीक है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसते थे, जो फ्रांस से लोग आकर के वहां पे हिंद चीन यानी कि वो 3 गो देशों में, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया में जो है आके बसते थे, उनको कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था जी, कोलोन कहा जाता था। तो आप लोग याद रखिएगा कोलोन शब्द को। ये फ्रांसीसी लोग जो हिंद चीन में बसते थे उनका ही नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है जी, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिहानुक जो थे वो कंबोडिया के शासक थे, आप लोग याद रखिएगा। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे जी, तो कंबोडिया के शासक थे। आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा। अच्छा, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा जी, तो आप लोग इसको जान करके हैरान हो जाएंगे कि जितने भी चैप्टर का पीडीएफ है वो हम लोगों के टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध रहेगा, ठीक है। और उसी चैनल पे जो है टोटल का टोटल जो है हम लोग जितने भी पीडीएफ आएंगे वो एक ही चैनल पे अपलोड होता रहेगा, इसलिए आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ इसका लिंक मिलेगा जी, तो फटाफट देखिए ना, डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। काहे नहीं मिलेगा जी, आप जाके खोजिए तो एकदम मिलेगा, तो मिलेगा। और वो लिंक काम भी करता है, तो इसलिए जाइए फटाफट जो है खोजिए, और खोज करके जो है आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइए पीडीएफ लेने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल हम आ जाते हैं 6ठा नंबर सवाल पे। 6ठा नंबर सवाल क्या करें जी, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। एक किताब था, क्या था जी, एक किताब था, ध्यान रखिएगा। ये किताब का नाम क्या है जी, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ठीक है। इस किताब को जो है लिखा था, वो लिखा था फान बोई चाओ,
क्या लिखा था जी, कौन लिखा था, फान बोई चाओ, याद रखिएगा, फान बोई चाओ, फान बोई चाओ, फान बोई चाओ। चलिए अब 7 नंबर पे आ जाते हैं। 7 नंबर सवाल करें जी, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच, ठीक है, ये किससे किसके बीच जी, फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था, उस समझौता को किस नाम से जानते हैं, ठीक है, ये फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था, ये कब हुआ था जी, तो मार्च 1946 में हुआ था। ये डेट भी याद रखिएगा, 6 मार्च 1946 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। इस समझौता को हम लोग जानते हैं हनोई समझौता के नाम से। किस समझौता के नाम से जानते हैं जी, हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऑप्शन बी जरूर याद रखिएगा। ओके, 8 नंबर सवाल पे हम लोग आ जाते हैं। तो क्या है 8 नंबर सवाल में सी, तो देखिए यहाँ पे 8 नंबर सवाल बहुत ही मस्त शानदार सवाल दिया है। किस प्रसिद्ध दार्शनिक, ये प्रसिद्ध दार्शनिक का बात कर रहा है, फेमस जो है फिलोसफर है कोई, ठीक है, उसका बात कर रहा है, ने एक अदालत लगाकर, ये कोई अदालत लगाया था, अदालत समझते हैं ना जी, अदालत लगाया था, अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, ठीक है, यानी कि वियतनाम में जो युद्ध हुआ इसके लिए अमेरिका दोषी है, इसको करार किसने दिया था, ठीक है, किसने कराया था, अदालत लगा करके, ठीक है, तो उसका नाम जरूर याद रखिएगा, वो रसेल था। कौन था जी, रसेल। हाँ, रसल द मसल नहीं है क्रिकेटों में जो खेलता है कड़िया का, ठीक है, वो रसल द मसल वाला नहीं है, रसेल दूसरा कौन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये रसेल है। कौन है जी, रसेल। यहां पे 9 नंबर सवाल देखिए, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, यानी कि हिंद चीन जो क्षेत्र में जो युद्ध समाप्त हुआ था, अंतिम रूप से जो युद्ध हुआ था, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, यही पूछ रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा, निक्सन थे। कौन थे जी, निक्सन थे। ये बड़ी भयंकर आदमी था, मत पूछिए इसके बारे में, तो अलग कहानी ये बन जाएगा, ठीक है, निक्सन था। अब यहाँ पे देखिए 10 नंबर सवाल, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हुआ आंदोलन जो है वो 1939 में हुआ था। कब हुआ था जी, 1939 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसको जो संस्थापक थे हुआ आंदोलन के, वो है हुइंग फू शेर। क्या बोलेंगे जी, हुइंग फू शेर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हुइंग फू शेर, याद रखिएगा। 1939 में इस आंदोलन को माने कि आंदोलन हुआ था, ध्यान रखिएगा। और ये जो है क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था, ठीक है, क्रांतिकारी अलग दिया है, धार्मिक अलग दिया है, दोनों को मिलाकर यहाँ पे मारिएगा ऑप्शन डी, क्रांतिकारी धार्मिक, ठीक है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कोने को मत चुन के चले आइएगा, ऑप्शन डी टिक आउट कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ये आप लोग जो आंदोलन हुआ था हुआ वो जो है बौद्ध आंदोलन भी कहलाता है। क्या कहलाता है जी, बौद्ध आंदोलन के भी नाम से इनको जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर सवाल कह रहा है जेनेवा समझौता कब हुआ था, ठीक है, तो जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, तो 1954 में हुआ था। कब हुआ था जी, 1954 में। आई किससे किसके बीच हुआ था जेनेवा समझौता, तो लाओस और कंबोडिया के बीच में हुआ था, ठीक है, अभी हम कंफर्म नहीं है लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दे रहे हैं, लाओस और कंबोडिया के बीच में हुआ था, ठीक है, लाओस और कंबोडिया के बीच में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी समय जो है ऐसा माना जाता है कि युद्ध का अंत हुआ था, लेकिन हुआ नहीं था एक्चुअल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ इतना भी याद रखिएगा, जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। आप लोग बस इतना ही बड़ा याद रखिएगा, किससे किसके बीच वाला जो है हम कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को बता दिए हैं। अगर आप लोग से कभी कभी पूछ देता है तो ये ऑप्शन आप लोग टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 12 नंबर सवाल देख लेते हैं, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, ठीक है, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में जो है बांटा गया था जेनेवा समझौता के अंतर्गत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उस उत्तरी और दक्षिणी जो वियतनाम है उसको जो है फिर वापस से मिलाया गया था। वो कब मिलाया गया था, ध्यान रखिएगा, तो ये 1975 में मिलाया गया था। कब मिलाया गया था जी, 1975 में। जिस सवाल को जो है 2023 में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को जो है एकीकरण यानी कि दोनों को मिला दिया गया, एक वियतनाम देश बना दिया गया। ये कब हुआ था जी, 1975 में हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं 13 नंबर सवाल पे। 13 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, अनामी दल। अनामी दल के संस्थापक कौन थे, यानी कि अनामी एक दल है, इसका जो है संस्थापक यानी कि स्थापना किसने की थी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जोंगवेंग आई, जोंगवेंग आई, जोंगवेंग आई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका तो प्रोनाउंसिएशन आप लोग बहुत बढ़िया से कीजिएगा, बहुत ही अच्छा नाम है। यहाँ पे 14 नंबर देखिए, दिएन बिएन फू, दिएन बिएन फू के युद्ध में
कौन बुरी तरह हार गया, ठीक है। तो कौन बुरी तरह से हारा था जी, तो फ्रांस हारा था। कौन हारा था, फ्रांस। ये जो दियन बियन जो फू युद्ध हुआ था ये 1954 में हुआ था। कब हुआ था जी, 1954 में हुआ था, ठीक है। और किसके किसके बीच हुआ था, फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था, जिससे फ्रांस हारा था। किसके बीच हुआ था जी, फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांस हार गया था। तो आप लोग ऑप्शन जो है बी याद रखिएगा, और वियतनाम जो है जीता था। वियतनाम क्या हुआ था जी, जीत गया था, फ्रांस हार गया था। तो 14 नंबर का जो है ऑप्शन आप लोग बी याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 15 नंबर सवाल पे चले आते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी, क्रांतिकारी संगठन, ठीक है, क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे, ठीक है। तो दुई तान हुई के नेता कौन थे जी, तो आप लोग याद रखिएगा कुआंग देव। कौन कौन थे जी, कुआंग दे थे इसके नेता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्रांतिकारी संगठन है दुई तान हुई। कौन सा है जी, क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई। इसका जो है प्रमुख जो नेता थे वो है कुआंग दे। क्या नाम है जी उनका, कुआंग देंग, कुआंग देंग, ठीक है। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया, ठीक है। तो जापान जो है हिंद चीन पर अधिकार जमा था, वो था सन 1940, ठीक है। कब था जी, 1940। जिस समय जापान ने क्या किया था जी, हिंद चीन पर अपना अधिकार जमा लिया था, हिंद चीन को कब्जा करने लगा था। ध्यान रखिएगा। स्कॉलर्स विद्रोह, कैसी जी, स्कॉलर्स विद्रोह, ये बहुत ही ध्यान रखिएगा जाना पहचाना विद्रोह है और ये बहुत प्रसिद्ध विद्रोह है। ये जो है ईसाइयत के विरुद्ध हुआ था। ये जो है विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था जी, ईसाइयत के विरुद्ध है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ईसाइयत के विरुद्ध यह जो है विद्रोह हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस जो है इसको कहा जाता है, स्कॉलर्स विद्रोह को विद्वानों का विद्रोह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, विद्वानों का विद्रोह, विद्वानों का विद्रोह भी इसको कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। और ये कब हुआ था, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, मार्च, गड़बड़ हो गया। इसका जो है ध्यान रखिएगा, ये कब हुआ था जी, अब ऐसी तो याद नहीं आ रहा, लेकिन 1868 तो ये सन जो है एकदम कंफर्म है। इसका जो है हमको महीना याद नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो है ईस्वी याद रखिएगा, 1868 में हुआ था, ठीक है। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था जी, 1868 में हुआ था, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल, ठीक है, ये जो है टोकिन फ्री स्कूल जो है वियतनाम में स्थापित हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था, ये पूछा है, ठीक है। तो इसका स्थापना जो हुआ था वो 1907 में हुआ था। कब हुआ था जी, 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगला जो सवाल है वो है अंकोर वाट मंदिर का निर्माण वाला, ठीक है। तो आप लोग को हम शुरुआत में ही बता चुके हैं, अंकोर वाट मंदिर का जो निर्माण वाला सवाल है, इसको शुरुआत में बताए थे कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था। तो आप लोग को बताया था कि 12वीं सदी में सूर्यवर्मन द्वितीय में, सूर्यवर्मन द्वितीय, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसने करवाया था, 12वीं सदी में कराया था, ठीक है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण। कहाँ है आप लोग जल्द से जल्द नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अंकोर वाट के मंदिर कहां पे है और किस भगवान के लिए है। इसको भी आप लोग नीचे तनी सा कमेंट करके बताइए ना जी। सूर्यवर्मन द्वितीय जो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया था, ये किस भगवान की प्रतिमा यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है, यानी किस भगवान के लिए जाना जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कंबोडिया की राजधानी है, ठीक है। तो कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो ये है नेम पेन। क्या चाहिए जी, कंबोडिया की राजधानी नेम पेन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हनोई किसका राजधानी है, तो वियतनाम का राजधानी है। हनोई किसका राजधानी है, वियतनाम का, ठीक है, किसका राजधानी है जी, वियतनाम का। बैंकॉक किसका है, जो तो आप लोग जानबे करते हैं, थाईलैंड का मसाज, ठीक है। तो थाईलैंड का जो है राजधानी किसका है जी, थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक है। कौन है जी, बैंकॉक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओटावा जो है किसका राजधानी है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कनाडा का राजधानी है। किसका राजधानी है जी, कनाडा का राजधानी है ओटावा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एगो लाओस छूट गया, तो लाओस का जो है राजधानी कहाँ है जी, तो ध्यान रखिएगा, लाओस का राजधानी जो है वो है वियताइन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या चाहिए जी, वियताइन, कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। लाओस का राजधानी कहाँ है जी, वियताइन है। थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक, कनाडा का राजधानी ओटावा, और कंबोडिया का राजधानी नेमपेन, और हनोई का राजधानी वियतनाम। यहाँ से 5 गो आपने राजधानी याद किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बयोदाई की सरकार कहाँ थी, ठीक, कहाँ की थी, ध्यान रखिएगा। बयोदाई सरकार जो है कहाँ थी, इसके बारे में पूछ रहा है। बयोदाई का जो सरकार था वो कहाँ पे था, ठीक है। तो ये जो था दक्षिणी वियतनाम में था बयोदाई का सरकार, ठीक है। ये दक्षिणी वियतनाम जो है यहीं पे बयोदाई जो है अपना सरकार बनाया हुआ था। कह रहा है अगला कि निम्न में से क्या पोर्ट्स
पोट्सडम की घोषणा अच्छा ये देखिए पोट्सडम वाला है, तो पोट्सडम की घोषणा जो है इसका उद्देश्य क्या था, ध्यान रखिएगा। तो इसका उद्देश्य था जापान का आत्मसमर्पण, ठीक है, जापान का आत्मसमर्पण, ठीक है। और ये जो है 26 जुलाई 1945 को हुआ था, ठीक है। घोषणा कब हुआ था जी? 26 जुलाई 1945 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और ये जो है कौन कौन मैंने की घोषणा मिलकर किया था जी? तो यूएसए किया था, ग्रेट ब्रिटेन ने किया था, ग्रेट ब्रिटेन, ध्यान रखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, टॉ है। और साथ में जो है चीन था, कौन था जी? चीन, ठीक है। तो ये तीन को मिलकर जो है क्या किया जी? डायरेक्टर जो है पोट्सडम की घोषणा कर दिया और जापान को आत्मसमर्पण के लिए जो है करने कहा, ठीक है। जापान ने आत्मसमर्पित कर दिया। तो इसका जो है उद्देश्य था जापान का क्या चीज जी? आत्मसमर्पण। यही उद्देश्य की वजह से जो है तीनों के तीनों मिल करके पोट्सडम की घोषणा किया था, ठीक है। तो 22वां सवाल आप लोग जरूर समझे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारे सवाल बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए हुए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको मेरे से कोई सवाल पूछना है तो या तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए या फिर देखिए इंस्टाग्राम का जो है लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग जाइए, इंस्टाग्राम पे जो है मुझे मैसेज कीजिए, हम आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे बातों को जरूर समझे होंगे, जरूर सीखे होंगे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में प्लेलिस्ट को बार बार चेक करते रहिए क्योंकि नया नया सब्जेक्ट का नया नया वीडियोस आते रहता है, ठीक है। ओके, बाय।